नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होता है। आइएगा, बोर्ड पर हम चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच वक्ता के द्वारा कही हुई बात को, वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना। ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना। अब जैसे बच्चों देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर उनके घर वाले कहते हैं, कहाँ कहते हैं, जैसे देहाती भाषा में बता रहे हैं, जैसे वो कहते हैं काऊ लल्ला छटुआ छोटा, काऊ लल्ला छोटा, तो बच्चा भी क्या कहता है, वो भी कह रहा है काऊ लल्ला छोटुआ। समझा रहा है? तो ज्यों की त्यों बात कहना। जैसे हमने कह दिया है कि किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, और तुम भी हमसे कह रहे हो किताब पढ़ो। जो हमने कहा वही तुमने कहा, तो ऐसे पोजीशन में कौन सा स्पीच होगा? डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर, ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में कहना। अपने शब्दों में कहना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब समझ में आया? अब हम रूल फर्स्ट पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। पहले हम पहचान कर लें कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। जैसे देखो, राम said to me, comma inverted comma, you are a student, you are a student। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, ये देखो राम said to me, ये हो गया है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग, इसे क्या कहोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये इधर वाला जो वाक्य है, इधर जो इन्वर्टेड कामा में बंद है, इसे कहोगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो सूचना दे रहा है। यहाँ देखिए, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ये सूचित कर रहा है। और यू आर स्टूडेंट, ये सूचित कर दिया गया है। तो इस इधर वाले पोर्शन को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और कामा इन्वर्टेड कामा वाले पोर्शन को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हुआ? अब देखिए अगला रूल, सन बटे 123। सन बटे 123। मेरे बच्चों ये है ऊपर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब
और नीचे वाला पोर्शन है रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिकॉर्डेड स्पीच। स्पीच। अब देखिए एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। एस का मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज, नो चेंज। अब फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और दो का मतलब है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। और थ्री का मतलब है थर्ड पर्सन। इतना क्लियर हुआ? देखिए बच्चों ये रूल बता रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन चेंज होता है। ये बता रहा है सेकेंड पर्सन अगर ये इस रिपोर्टेड स्पीच में आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार पर्सन चेंज होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए तो पर्सन चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लो। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन चेंज होता है, पर्सन चेंज होता है। अगला रूल है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार पर्सन चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार पर्सन चेंज होता है। अगला रूल है यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए तो पर्सन नो चेंज होता है, तो पर्सन नो चेंज होता है। क्लियर हुआ?